मगरबी बंगाल के कोलकाता शहर में एक खातून डॉक्टर की असमत रेजी और उसके बाद उसके कत्ल की मुज़म्मत में आज जम्मू जीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक एहतजाज किया है और अपनी इमरजेंसी खिदमात को कुछ वक्त के लिए मुअत्तल किया है। मुतालबा किया है कि मुतासिरीन से इंसाफ किया जाए। वहीं कुछ खातून मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू में भी बेशतर अस्पतालों में सिक्योरिटी के कोई इंतजाम न होने से उन्हें भी अक्सर व बेशतर अवामी बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनकी अस्पताल में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। वैक्सीन पता है अभी कहाँ से मार्च कर और ओपीडी की और सर्विस पूरी बंद पड़ी है आज। हाँ, ये हमारे कोलकाता में एक रेजिडेंट पीजी थी, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसका रेप हुआ है और साथ में ऑन ड्यूटी, जिसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हम उसकी सॉलिडेरिटी के लिए उसके साथ खड़े हैं। कल को ये हरकत कोलकाता में हुई है, यहाँ जम्मू में भी हो सकती है। हमें बड़ा पछतावे के साथ ये चीज़ कहने को मजबूर है हम कि आज के लिए हमारा जो स्ट्राइक थी ये आधे घंटे के लिए है, बाकी हम अपनी सर्विसेज थोड़ी देर के बाद हो सकता है रिज्यूम कर ले। बट आगे का जो प्लान रहेगा हम आपको मीडिया के थ्रू बताते रहेंगे कि ऐसा ना हो कि जो पेशेंट जो दूर दराज एरिया से आ रहे हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़े। आज का तो नेशनल कॉज के लिए नेशनल हमारी जो फॉर्ड एसोसिएशन दिल्ली है उसने ये कॉल बोली हुई है, तो हमें उनके लिए खड़े होना पड़ता है। तो बाकी मैं यही बोलूँगा, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन फर्दर होगा हम आपको मीडिया के थ्रू बता देंगे। हम यही बोलते हैं कि हमारी जैसे नाइट ड्यूटीज़ लगती है, अभी आपने देखा वो लड़की भी एक नाइट ड्यूटी पे थी, हम भी देते रहते हैं। तो जैसे उसके साथ ये हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल जहाँ मोस्टली हमारा वर्किंग आवर पूरा हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो अगर वो सेफ्टी है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर हम इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये तो बहुत गलत होगा। हम एक्चुअली ये चीज़ें आगे भी होती आई है, यहाँ पे रेप नहीं हुआ है बट ये असॉल्ट्स होते गए, तो अभी तक कोई इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम अभी चाहते हैं कि अभी एक चीज़ हो चुकी है, आगे यहाँ पर ना यहाँ तक ना बात पहुँचे, तो हम चाहते हैं आपने क्या कोशिश की? अभी इस पे FIR वगैरह हमारे यहाँ पे पहले भी हुआ है। असॉल्ट की मैं बात करी, पहले भी फीमेल डॉक्टर्स पे हाथ उठाया गया है, उनको खींचा गया है, तो FIR हुआ है पहले बट कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो हम चाहते हैं कि इस बार ये एक्शन लिया जाए और ये बात आगे तक पहुँचे कि ऐसे हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फीमेल डॉक्टर्स और कोई भी डॉक्टर्स है, इसे हमने नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं डॉक्टर रितिका गुप्ता हूँ, मैं ये फर्स्ट ईयर PG एनेस्थीसिया हूँ। ये हमारा जो है ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो आज हमारी यहाँ पर विक्टिम है, जो कोलकाता में हमारी जो एक फेलो कलीग जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, ये हमारी उसके लिए हमारी एक वो है कि हम लोग इकट्ठे हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट आए, ताकि हम लोग जो ड्यूटीज़ देते हैं 24 घंटे 36 घंटे, हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ जो हमारे फीमेल्स के लिए रूम्स हैं, क्यूबिकल्स हैं, वहाँ कोई लॉक नहीं होता। वहाँ रात को जो डॉक्टर्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ कोई भी आके लड़कियों को असॉल्ट कर देता है, कोई भी नेम कॉलिंग होती है, कैट कॉलिंग की जाती है, पर कोई उसके लिए स्टैंड नहीं लिया जाता। जब हम यहाँ पर FIR कराने जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप FIR क्यों करा रहे हो, इससे आपका करियर खराब हो रहा है। ये हमारी सेफ्टी है, ये हमारी सेफ्टी है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, ताकि कोई भी अगर अगली बार डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाने का भी सोचे तो वो 10 बारी सोचे कि कुछ भी करने से पहले।
अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने पे इतना कुछ होता है, उस पर 10 बारी लोग सोचते हैं, तो हम भी तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स ही हैं, हम भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हम फ्री नहीं है यहाँ पर। हम लोग टायर रेस ही काम करते हैं 24-24, 36-36 घंटे। हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ यही अपनी सेफ्टी मांगते हैं। ये रैली अब कहाँ से जा रही है, कहाँ तक जा रही ये हमारी पीसफुल यहाँ से रैली है, जीएमसी से सुपर तक की और सुपर स्पेशलिटी तक की, और बस हम सेक्टर 8 तक जाएंगे।